हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक और शेयर कर दिया होगा और हाइप भी कर दी होगी वीडियो को। तो पहली वीडियो देख लेना, इसी सब्जेक्ट पे बन चुकी है ऑलरेडी और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम करने वाले हैं सी पार्ट में क्या है ना कि इसमें आने वाले बड़े क्वेश्चन 20 मार्क्स वाले, ठीक है, जो लिखने हैं आपको 400 से 500 वर्ड्स में। ओके, और सी सेक्शन से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। अब सी सेक्शन में दिए हैं 4 क्वेश्चन, ठीक, और चारों ही इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगी चारों ही करवाने की, ठीक है, ताकि अगर इन चारों में से 2 भी अगर तुम लोग ठीक से कर पाए तो ओवरऑल जो है मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। सो इसी सीरीज़ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो है अ कप ऑफ टी से। ट्रेस द चेंज इन रोजमेरी फेल्स बिहेवियर इन अ कप ऑफ टी, वाई डू यू थिंक दिस चेंज अकर्स, इलस्ट्रेट। जो अ कप ऑफ टी है इसमें जो एक कैरेक्टर है रोजमेरी फेल, उनके जो बिहेवियर है उसमें क्या चेंज आता है वो बताना है। और वाई डू यू थिंक दिस चेंज अकर्स, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये चेंज जो है दिस चेंज अकर्स, ठीक है। और देखा जाए तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो हम 2 पार्ट हम इस तरह से आंसर लिखेंगे कि जैसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करके उसको डिटेल में आंसर इसका लिखेंगे, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन तो हम लिखेंगे ही कि इन कैथरीन मैन्सफील्ड्स शॉर्ट स्टोरी अ कप ऑफ टी, द प्रोटोगोनिस्ट जो रोजमेरी है यहाँ पर undergoes a psychological transformation from superficial benevolence to a jealousy और selflessness। ये जो चेंज होता है, दिस चेंज ट्रिगर्स बाय हर हस्बैंड्स पासिंग कमेंट अबाउट द अट्रैक्टिवनेस ऑफ हर पुअर गेस्ट। ओके, तो ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से ये पूरा क्वेश्चन बनने वाला है। अब हम बात करेंगे इसके बिहेवियरल चेंज के बारे में। तो इसमें मैं हेडिंग बनाऊंगी ट्रेस द चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। हमें यहाँ बिहेवियर के बारे में लिखना है। फर्स्ट है इनिशियल बेनिवोलेंस। रोजमेरी जो है शी एनकाउंटर्स अ डेस्टिट्यूट यंग वुमेन मिस स्मिथ, जिनका नाम है मिस स्मिथ, हु इज़ शिवरिंग एंड begging for money to buy a cup of tea. Viewing this as a dramatic novel-like adventure inspired by Dostoevsky, and Rosemary excitedly invites the girl to her luxurious home to play the role of the benevolent savior, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द टर्निंग पॉइंट। वाइल दे आर हैविंग टी, जब वो लोग चाय पी रहे होते हैं, रोजमेरीज हस्बैंड जिसका नाम होता है फिलिप, ही एंटर्स एंड ही टेक्स रोजमेरी इनटू अनदर रूम एंड इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग हर चैरिटी पॉइंट्स आउट हाउ रिमार्केबली प्रिटी मिस स्मिथ इज़। तो वो मिस स्मिथ के बारे में बात कर रहा होते हैं, उसकी जो चैरिटी जो वो करती है उसके बारे में बात करने के बजाय वो जो मिस स्मिथ है उसकी ब्यूटी के बारे में वो बात करता है। थर्ड पॉइंट बनेगा शिफ्ट टू जेलसी। ओके, इमीडिएटली होता क्या है कि रोजमेरीज जो कंपनसेट फेकेड शटर्स मीन्स रोजमेरीज कंपनसेट फेकेड शटर्स feeling emotionally threatened और insecure about her own physical appearance। मतलब वो अपनी जिस तरह से वो दिखती है, अपने उसका जो एक फिज़िकल अपीयरेंस होता है उस चीज़ को लेकर वो इमोशनली थ्रेट फील करती है और इनसिक्योर फील करती है। हर डिमेनियर शिफ्ट्स टू पोजेसिवनेस टू क्रूअल्टी। तो जो शिफ्ट हुआ था जेलसी का, उसमें आप ये बताएंगे कि जो वो अपने आप को जिस तरह से जो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस थी उसके लिए वो इमोशनली थ्रेटन फील करती है, इनसिक्योर फील करती है, एंड जो उसका जो कंपनसेट था वो एक तरह से शटर हो जाता है, फेकेड हो जाता है, धुंधला पड़ने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप। फोर्थ होगा फाइनल डिसमिसल। Consumed by insecurity,
इनसिक्योरिटी तो उसको हो चुकी होती है, ठीक है। सो कंज्यूम्ड बाय इनसिक्योरिटी, रोजमेरी रिटर्न्स टू द रूम एंड एक्ट्स insincerely and sends the confused Miss Smith away with a meager 3 pounds. Then the story ends with Rosemary fixating on her own looks or asking Philip to reassure her that she is pretty. So that is final dismissal. अब हम बात करेंगे कि why do you think this changes occurs. So heading डालेंगे हम यहाँ पर why the changes occurs. ठीक है, अब इसको भी वैसे ही लिखेंगे हम पॉइंट वाइज। तो यहाँ तो आपको बताना है कि रोजमेरीज चेंजिंग बिहेवियर इज़ ए ड्रीवन बाय वैनिटी और डीपली रूटेड इनसिक्योरिटी एंड द फ्रैजाइलिटी ऑफ सुपरफिशियल चैरिटी। ठीक है, इतना सा बता देंगे चेंजेस के बारे में। देन फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे परफॉर्मेटिव philanthropy. Yeah. So her generosity was never rooted in genuine empathy or a desire to uplift the impoverished. Instead, it was an ego trip to prove her own virtue, satisfy her boredom, and curate an image of herself as a compensate benefactor. So first हो जाएगा हमारा performative philanthropy, then the ego threat. Rosemary is perfectly happy to act as a savior. ठीक है, वो एज अ सेवियर की तरह काम करे, वो खुश थी। टू समवन शी व्यूज एट ड्रेस्टिकली इन्फीरियर। ठीक है, मतलब उसको अच्छा लगता था जब कोई उसको इन्फीरियर दिखता था तब। सो द मोमेंट हर हस्बैंड एक्नॉलेज मिस स्मिथ्स ब्यूटी, द पुअर गर्ल ट्रांजिशंस फ्रॉम अ सेफ चैरिटेबल प्रोजेक्ट इनटू अ perceived threat to Rosemary's status and her husband's attention. So ego threat में आप इतना सा लिख देंगे। Then reassurance seeking. Mansfield illustrates that this is at the very end of the story. After banishing Miss Smith, Rosemary meticulously fixes her hair and apply makeup and begs Philip, क्या बैग करती है कि am I pretty. ठीक है, she begs her. So this closing action proves that the charitable endeavor was primarily a mask to hide her inner narcissism and need for validation. Then हम लिख देंगे conclusion. ओके, ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनदर क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। हाउ डज द येलो वॉलपेपर रिलेट टू फेमिनिज्म इन 19th सेंचुरी अमेरिका, गिव एग्जांपल्स। देखो फेमिनिज्म पे एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बताना है कि अमेरिका में जो 19th सेंचुरी में द येलो वॉलपेपर जो लिखा था शार्लेट पर्किंस ने, उसके बारे में बताना कि वो फेमिनिज्म से कैसे रिलेट करती हैं चीज़ें। ठीक है, सो आप बताएंगे कि बाय शार्लेट पर्किंस critiques 19th century American patriarchy, it illustrates how the era's medical establishment or oppressive marriages confined women to domestic spheres, stripping them to intellectual agency. Feminist themes in the yellow wallpaper. ठीक है, चलिए अब एक एक करके पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारी हेडिंग होगी द रेस्ट, क्योर एंड मेडिकल कंट्रोल। ठीक है, सो इन 19th century अमेरिका was male dominated, medical fields frequently dismissed
women's physical and mental health issues as hysteria और minor nervousness. ओके इसी के अंदर हम और सब हेडिंग बनाएंगे द कॉन्सेप्ट. द कॉन्सेप्ट में आप बताएंगे कि डॉक्टर्स लाइक द रियल लाइफ डॉक्टर शेयर, डॉक्टर शेयर, ठीक है, prescribed women the rest cure, which dictated strict bed rest, forced feeding, and absolutely no creative or intellectual work like reading Charlotte Perkins glimpses, the yellow wallpaper. ठीक है, इसमें जो बताया जा रहा है कि इट्स अ शॉर्ट स्टोरी एंड मेनली जो चीज़ें इसमें बताई आप बताएंगे जो कॉन्सेप्ट के बारे में. कॉन्सेप्ट मेन यही था कि जितने भी जो इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड वुमेंस हैं वो रेस्ट क्योर की तरह इसको प्रिस्क्राइब किया है, लाइक विच डिक्टेटेड, लाइक स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट हो गया, फोर्स्ड फीडिंग हो गया और एब्सोल्युटली नो क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल वर्क. ठीक है, इस तरह से उसको दिखाया गया है. मतलब सेकंड बनाएंगे हम द एग्जाम्पल. इन द स्टोरी द नैरेटर्स फिजिशियन हस्बैंड जिनका नाम है जॉन, ही एनफोर्सेस हिज स्ट्रिक्ट रेस्ट क्योर, feminist analytics of Charlotte Perkins glimpses view. He forbids her own writing in her journal, treating her ideas as irrational, the yellow wallpaper. This forced intellectual starvation actively presents her recovery and acting as a metaphor for the stifling of women's voice in society. ओके अभी हम बात करने वाले हैं सिंबल्स के बारे में कि जो वॉलपेपर है वो कैसे एज अ सिंबल यहाँ पर काम कर. द वॉलपेपर एज अ सिंबल ऑफ कन्फाइनमेंट. तो ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा वुमेन वर लिमिटेड टू द डोमेस्टिक स्फेयर. ठीक है, डोमेस्टिक स्फेयर घरेलू कामकाज तक ही सीमित थी and responsible only for household duties, marriage or child rearings rather than independent careers or civic life. So इसमें भी हम फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट क्या था इसका कि द कॉम्प्लेक्स oppressive pattern of the wallpaper represents the patriarchal societal expectation feminist perspective in yellow wallpaper. Okay, second है the example. Example में the narrative becomes obsessed with the wallpaper and eventually hallucinate a woman trapped behind its bars, shaking them and trying to get out. Also, this symbolized the narrator's and by extension all the 19th century American women's the struggle to break free from patriarchal constraints and be recognized as independent individuals. Further heading is going to be tearing down the system. अब जो सिस्टम था उस टाइम, जो पेट्राइचल सोसाइटी थी, उनके अपने क्या सिस्टम होते थे रिगार्डिंग व्यूमेंस. सो उसके बारे में भी पहला हम लिखेंगे द कॉन्सेप्ट. दिस स्टोरीज क्लाइमैक्स फोर्स करता है रीडर्स को टू इंटरप्ट द प्रोटोगोनिस्ट डिसेंट इनटू मैडनेस. ओके, फेमिनिस्ट थीम्स इन द येलो वॉलपेपर. और मीन्स बेसिकली आपको यही बताना है कि जो स्टोरी का क्लाइमैक्स है वो रीडर्स को फोर्स करता है टू इंटरप्रेट द प्रोटोगोनिस्ट डिसेंट इनटू मैडनेस. एंड सेकंड है द एग्जाम्पल. इंस्टेड ऑफ passively remaining trapped, the narrator completely tear down the yellow wallpaper, snapping under the pressure but successfully liberating the woman she believed was trapped inside.
by destroying the paper, she metaphorically breaks the bonds of patriarchy and refusing to be confined by the restrictive gender roles of her husband and society. कंक्लूजन इसके बाद, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है मैं वो करवा रही हूँ। अनदर क्वेश्चन करने वाले हम 9th क्वेश्चन जो है हमारा ये इम्पोर्टेंट है, इसको करेंगे। कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी अ किचन इन अ कॉर्नर ऑफ द हाउस एंड रिलेटेड टू द थीम। ओके, ये टाइटल जो है इसको आपको इसके बारे में बताना है और ये इसको रिलेट करना है जो थीम है इस प्ले की उसके बारे में आपको मतलब इस टाइटल से आपको थीम और टाइटल दोनों को आपको बताना है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अ किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस बाय prominent Indian feminist writer Ambai is a powerful metaphor that perfectly encapsulates the central themes of क्या patriarchy, female isolation और फीमेल आइसोलेशन की बात करते हैं एंड द क्वेस्ट ऑफ ऑटोनॉमी। ठीक है, अब जो टाइटल की बात हो रही है यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं। द टाइटल डायरेक्टली रिलेट टू द स्टोरीज कोर थीम इन अ फ्यू की वेज। तो उसी में हम पहला पॉइंट लिखेंगे कन्फाइनमेंट एंड पैट्रियार्चल कंट्रोल। द किचन जो है यहाँ पर जिसकी बात हो रही है, किचन रिप्रेजेंट करता है द ट्रेडिशनल रेस्ट्रिक्टिव बाउंड्रीज इम्पोज्ड ऑन वुमेन इन अ पैट्रियार्चल सोसाइटी। प्लेसिंग द किचन इन अ कॉर्नर का मतलब है दिस वर्ड्स सजेस्ट दैट वुमेन्स रोल, क्या रोल होता है, कुकिंग, नर्चरिंग, क्लीनिंग, ये कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है। दीज आर मार्जिनलाइज्ड एंड टक्ड अवे and separate from the central public or intellectual space of the household where man operates. Second point, the room of one's own, paradox जो use हुआ है। While the corner confines the woman, जो corner है it confines woman, it also functions as their private domain, क्योंकि औरतें ही काम करती थी उन दिनों, मतलब औरतों को इस तरह से समझा जाता था ना कि वो बस किचन और हाउस होल्ड का काम ही करेंगी, तो उनकी प्राइवेट डोमेन मानी जाती थी। तो दिस स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ दिस स्पेस कैन साइमल्टेनियसली बी अ साइट ऑफ क्वाइट डेस्परेशन एंड अ स्ट्रेट पॉइंट फॉर फीमेल solidarity and imagination as women bond over their shared experience. थर्ड लिखेंगे आइडेंटिटी वर्सेस सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। ये लेडी की आइडेंटिटी और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन मतलब वर्सेस हो रही है दोनों चीज़ें, उनके बारे में बताएंगे। फिर तो टाइटल एम्फसाइज हाउ वुमेन्स आइडेंटिटीज़ आर ऑफन रिड्यूस्ड solely to their physical and domestic labor in the kitchen, इतना ही उनकी आइडेंटिटी मानी जाती थी। The thematic journey of the female protagonist involves questioning these imposed identities and seeking liberation beyond the walls of the kitchen. Okay, fourth point है हमारा freedom. This story emphasizes the longing for freedom and autonomy, but particularly for women who are confined to traditional roles. Fifth है literature and imagination. Ambai highlights the transformative power of literature and imagination in empowering individuals to challenge societal norms. ठीक है, चलिए देन हम कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में आप बताएंगे कि दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोटोगोनिस्ट कामाक्षी who is married into a traditional South Indian household. Kamakshi's life is confined to the kitchen where she spends most of her time cooking and taking care of her family. She yearns for freedom and a life beyond the confine of the
kitchen. Then Kamakshi's desire for liberation is symbolized by her fascination with the corner of the house, where she imagines a world beyond her domestic duties, as she finds solace in books and literature which provide an escape from her mundane reality. That's it. ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये दोनों पार्ट देख लेना, दोनों पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किए गए हैं। और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ठीक है। लाइक और शेयर तो करोगे ही, हाइप ज़रूर करना, ठीक है। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।